सलाइवरी ग्लैंड कौन सा नंबर लेक्चर है? लेक्चर नंबर, जो नहीं देखे पुराना उनके लिए 4, जो अच्छे बच्चे देख के आए उनके लिए 5वां। पहले कल तो 4th वाले में कल ही तो बनाया था 4th लेक्चर। तो आज अपना कौन सा है? लेक्चर नंबर 5। क्लियर? लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? आप बस इसको फील करो बहुत अच्छे से। सलाइवरी ग्लैंड मतलब हमारे मुंह में वो वाली ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। सिर्फ सुनना है, लिखने वाला काम आपको घर में करना है। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? ऐसा मटेरियल जो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता है। हेलो, पता है ना? कभी कभी आपने देखा होगा जो सलाइवा सूखने लगता है, जैसे कभी सलाइवा सूख रहा है या ज़्यादा आ रहा है, किस कंडीशन पे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसको देखो, इट प्रोड्यूस सलाइवा इन विच एन एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। मतलब कि इट प्रोड्यूस सलाइवा इन विच एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम का काम बताओ, एंजाइम का काम क्या होता है? सलाइवा में एंजाइम होता है, वो काम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कन्वर्ट सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब सलाइवा का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंप्लेक्स फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करता। बताया था नहीं? रोटी का बड़ा टुकड़ा था, रोटी का बड़ा टुकड़ा क्या बनाया था? एंजाइम के प्रेजेंस में छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हुआ था। तो एंजाइम का क्या काम होता है? डाइजेशन में हेल्प करना। क्लियर? फाउंड टू बी ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। क्लियर? आइए अब इसका अपन देखेंगे बेटा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो ये हैं। आप देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड है। ये देखो इधर पे कान के पास है कौन सी? पैरोटिड। कौन सी? पैरोटिड। यहाँ पे टंग में सबलिंगुअल और इधर पे सब मैंडिबुलर। ये डायग्राम गूगल से निकाला गया है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खुद बनाऊंगा, ज़्यादा सुंदर बनेगा। आओ तो पहले अपन क्या बनाएंगे? मुंह बनाएंगे। मुंह में स्टार्ट कहाँ से करेंगे? माथे से नहीं, पहले नाक बनाते हैं। हाँ आओ, तो ये अब बहुत जल्दी बनेगा। बन गया ना? देखो ये बन गया अपना मुंह। मुंह में हम बना देते हैं आंखें। ये आंखें बन गई। यहाँ पे बन जाएगा ये कान। यहाँ पे अपन काम करते हैं, ये जीभ बना देते हैं। जीभ के पीछे एक हड्डी होती है, ये हड्डी। अब एक ग्लैंड जो है बेटा यहाँ पे है, देखिए एक ग्लैंड ये है, ये छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं। क्लियर? तो कान के पास कौन होती? कान के पीछे कौन सी होती? सलाइवा, वो पैरोटिड ग्लैंड। फिर इनके टंग में, इसके टंग में ऐसे बीच बीच में टंग में एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर देखो सबलिंगुअल के बाद अपने यहाँ पे नीचे जबड़े में जो यहाँ पे दाढ़ी वाली जगह है ना, जहाँ पे ऐसे कुआं होती है, टंग ऐसे वो डूब डूब के गीली होती है, तो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है। ये क्या बोलते हैं इसको? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कुछ ग्लैंड अपने ऊपर साइड से भी रहती हैं, कुछ ग्लैंड ऐसे यहाँ भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैं एक चीज बताता हूं तुम लोगों को लिए, याद रखना। जो अपना ऊपर वाला जबड़ा होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, इस जबड़े की हड्डी का नाम पता है? इस वाले हड्डी ऊपर वाले जबड़ा, जो ऊपर वाला जबड़ा यहाँ से फिट है, ऐसे ये ऐसे आया है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे इधर तक फिट है, तो इस जबड़े वाली बोन का नाम है बेटा मैक्सिला।
क्या नाम है? नीचे वाला जो जबड़ा है, जो नीचे वाला जबड़ा है, इस जबड़े का नाम है मैंडिबल। क्या नाम है? अब देखो इसी के नाम से हमारा ये ग्लैंड है। नीचे वाले जबड़े में मैंडिबल हड्डी का नाम है तो मैंडिबुलर ग्लैंड, ऊपर वाले में मैक्सिला नाम है तो मैक्सिलरी ग्लैंड। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का क्लियर हुआ? तो हमारे मुंह में इतनी सारी ये 4 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिनमें से हम इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं 3। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। क्योंकि ये दोनों ग्लैंड की पोजीशन लगभग सेम होती है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही मान के चलते हैं। क्लियर? तो मेनली हमारे ग्लैंड, मुंह में कितनी ग्लैंड रहेंगी? 4, लेकिन हम काउंट कितने करेंगे? 3। जल्दी बोलो, नाम बोलो फटाफट। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। फिर से बोलो, पैराटिड, सबलिंगुअल, एक बार और। अब अपने मुंह का काम हो गया। मुंह में अपन ने दांत पढ़ लिया था, टंग पढ़ लिया था, ग्लैंड पढ़ लिया, बक्कल वेस्टिब्यूल पता है, ये बाहर वाला क्या? बक्कल वेस्टिब्यूल, और दांत वाला बक्कल कैविटी। क्लियर हुआ? अब अपन यहाँ से मुंह से जाते हैं नीचे। जब मुंह से नीचे जाएंगे तो ये गर्दन है, समझना। बहुत एक तुम लोगों को ना एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तुम जानना एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ बेटा। जो गर्दन है ना हमारी, ये गर्दन, ये जो गर्दन है, इसमें जानते हो कितनी पाइपें आती हैं गर्दन में? एक तो देखो बेटा समझना, एक नाक वाली पाइप है ना, एक नाक वाली पाइप, एक खाने वाली पाइप। मतलब गर्दन से 2 पाइपें ये जा रही हैं। और कुछ आता है क्या गर्दन से? ये 2 चीजों के अलावा कौन सी? हड्डी तो है ही, जिसकी वजह से गर्दन हमारी है। जानते हो जो लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत रहता है शादी के टाइम पे। गर्दन ही ऐसी ऐसी हो जाती है, तो मोटे हो गए ना, तो ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे हो जाती है। हाँ, समझ गए? तो ये हो गया अपना मुंह वाला काम। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, क्या? ये जो अपनी खोपड़ी है ना बेटा, ये जहाँ पे ये ब्रेन रखा हुआ है, ये वाला पूरा हिस्सा जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में क्या होता है? ब्रेन। अब ब्रेन से कुछ धागे टाइप का निकलता है, जो भी गर्दन से ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सोचो ना, हमारे हाथ में यदि फीलिंग्स है, हमारे हाथ में कोई टच सेंसेशन है, हमारी बॉडी में कोई टच सेंसेशन है, तो कहाँ से आता है? ब्रेन से। ब्रेन से आता है ना। अब ब्रेन से ही तो कुछ ऐसे धागे टाइप का स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये गर्दन में मेनली 3 चीजें होती हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप, एक नर्व। क्या? नर्व, जहां से क्या जाता है? सेंसेशन क्रॉस होते हैं। तो वो सिंपल नहीं जाती, वो उसी फॉर्म में जाती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया बेटा? ग्लैंड। क्लियर? आइए अब देखेंगे बेटा, इसोफेगस, कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है। दोनों का काम लगभग सेम होता है। क्या है ये? ओइसोफेगस। क्या है? ओइसोफेगस। तो आप इसको देख लो, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एकदम डिटेल में। कॉपी आप लोग घर बनाओगे कि यहाँ लिखोगे? बताओ। घर बना लिया करोगे ना अच्छे से, क्योंकि फिर यहाँ पे जानते हो, अब मैं तुमको बोला लिखो, अब तुम लिख रहे हो, अब मैं तुम्हारा मुंह ताक रहा हूँ, फिर लिखो, तो थोड़ा सा मजा नहीं आता। तो लिखने वाला काम आप कहाँ कर लोगे? बच्चों को यही चाहिए है ना, मतलब सुकून से बढ़िया घर में सुधार के लिख लोगे। तो आओ अपन देखते हैं ओइसोफेगस। ये क्या है भैया? ये है माउथ। हम मान के चले कि ये क्या है? माउथ है। माउथ के बाद ये वाली जो हमारी पाइप है, ये पाइप है फूड पाइप। क्या है ये बेटा? फूड पाइप। फूड पाइप जानते हो, जो हमारा ये चेस्ट वाला पार्ट है ना, इतना देखो, ये जो हड्डियां हैं, जो चेस्ट वाला पार्ट है ना, ये चेस्ट वाले पार्ट में अकेला फूड पाइप आता है। चेस्ट वाले पार्ट से ये फूड पाइप अकेला आ रहा है, और चेस्ट वाले पार्ट से फूड पाइप क्रॉस होता है। अब फूड पाइप क्रॉस होता है जैसे चेस्ट वाले पार्ट से, तो यहाँ पे जैसे चेस्ट वाले पार्ट को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक ऐसा गोल गोल दरवाजा होता है, ऐसा दरवाजा, ऐसा ये दरवाजा है। अभी ये दरवाजा बंद है, मतलब आप कुछ खा नहीं रहे हो। जैसे आप खाओगे और खाने के टाइम पे जैसे आप कोई खाना गुटकोगे ना अंदर, तो ये दरवाजा खुलेगा, और ये दरवाजा खुलता है, और ये दरवाजा खुल के किधर जाता है? स्टमक में।
किधर किधर जाता है, स्टमक में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे फूड पाइप का जो ये पूरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है बेटा ओइसोफेगस। क्या होता है, ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस में जो यहाँ पे अपन खाना खाते हैं ना बेटा, तो खाना हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारे स्टमक में जब खाना जाता है ना, तो खाना गोल गोल लोई के फॉर्म में जाता है। लोई मतलब समझो रोटी बनाने के लिए जो पूड़ी उड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, इस लोई को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, अब समझना मेरी बात ध्यान से। यदि ये पूरा खाना एक साथ यहाँ गया पचाक, एक पाइप है, खाना यदि सीधे एक साथ ही जाके गिरेगा तो यहाँ झटका लगेगा कि नहीं, और झटका लगेगा तो अपने यहाँ पे दर्द होगा। कभी कभी पेट में दर्द होता है, जब हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना तो दर्द होता है। लेकिन ये खाना यहाँ पे कैसे आता है समझो, ये खाना बेटा ऐसे आता है। देखो मैं इसी को ऐसे बना देता हूँ, ये फूड पाइप है, ये खाना यहाँ पे कुछ ऐसे आता है, तो ज़्यादा बड़ा बन गया। ये खाना यहाँ पे ऐसे आता है, ये खाना यहाँ है अभी, फिर ये खाना थोड़ा सा धीरे धीरे खिसकेगा, फिर ये नीचे गया, फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा खिसकेगा, फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा खिसकेगा, फिर बड़ा हुआ, फिर वो धीरे से इधर शिफ्ट मारता है, धीरे से इधर शिफ्ट मारता है। समझ गए। धीरे धीरे जब हम ऐसे 17-18 रोटियां खा लेते हैं तो ये जो टंकी होती है ये फुल हो जाती है। ये क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, ओइसोफेगस। क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं, पक्का क्लियर हुआ। अब ओइसोफेगस से खाना कहाँ जाता है बेटा, स्टोमक में। कहाँ हो जाता है, स्टोमक में। और जैसे खाना स्टोमक में जाता है, हमने इसको कर दिया बंद, लॉक लग गया। कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे या अंदाजा किए होंगे, अपन कभी शादी में जाते हैं। अब जैसे अपन लोग शादी में जाते हैं तो शादी में जाते जाते अपना डांस मांस करते करते भूख तो अच्छी लगाती है, क्योंकि पहले अपन तैयारी में नाश्ता वास्ता नहीं कर पाते। तो जैसे अपन शादी में जाते हैं तो सीधे अपन पहले जाते हैं और टूर पड़ते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों का अलग अलग सिस्टम रहता है। लड़के सबसे पहले जाते हैं, कुछ नहीं देखते, पहले पूरी सब्जी खाएंगे, पहले थाली उठाएंगे, कटोरी मटोरी कोई सवाल नहीं, उसी में 3-4 चम्मच पनीर और 2-3 पूरी पहले मार देंगे। पेट उनका आधा भर चुका है, तब उनको ना चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है कि हाँ अब और अपन नज़र मारते हैं। फिर बाकी जगह जाएंगे, 2 गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पानी पूरी, थोड़ा बहुत जो जगह भरी तो वो भर देते हैं। उल्टा गर्ल्स का उल्टा पैटर्न होता है। गर्ल्स पहले किधर जाएंगी, फास्ट फूड, कुछ पानी पूरी मिल जाए, कुछ गुलाब जामुन मिल जाए, इस तरह की चीज़ों में बॉयज वहाँ पे लास्ट में पहुँचते हैं। फिर इसके बाद अपन ने ठूस ठूस के एकदम भर दिया, पूरा स्टमक जो है अपना पूरा का पूरा स्टमक क्या हो चुका है बेटा, भर चुका है, अलग अलग वैरायटीज़ के खाने से भर चुका है। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं तो फिर मम्मी लोग बोलती हैं चलो अब घर चलते हैं, अब हो गया। तो फिर ऐसे कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, अरे मम्मी रुको ना, थोड़ा 2 गुलाब जामुन और मार दें, है ना। तो अपन जाते हैं, पूरा एकदम भर चुका है, फिर भी हम ज़बरदस्ती 2-4 और ठूस देते हैं, है ना। ऐसे पूरा एकदम भर भर के मार दिए। अब जो खाना है ना, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ तक भर चुका है, मतलब एकदम गले तक ऐसे गुलाब जामुन झलक रहे हैं कि ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ यहाँ भरे हुए हैं। लेकिन भाई दूसरे का दाना पेल के खाना तो एकदम खाना यहाँ पूरा भर चुका है। फिर अपन क्या करते हैं, एक आध दोस्त, अपने करीबी 2-3 दोस्त होते हैं, फिर अपन बोलते हैं भाई थोड़ा मुंह में हाथ डाल दे थोड़ा अंदर, फिर वो ऐसे पूरा ऐसे दबा के पूरा यहाँ भर दिया। तो कभी कभी यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा भर लेते हैं ना अपन, तो भैया ये वाले जो दरवाजे रहते हैं ख़राब होते हैं। जब ख़राब होंगे, चलते चलते मान लो थोड़ा सा तुम गिर गए या थोड़ा सा दौड़ लिए, फिर वो खाना, कई बार ऐसा होता है, खाना यदि अपन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो हालांकि खाना नहीं आ पाता लेकिन पानी आ जाता है कुछ ना कुछ, समझ गए। तो ये क्या होता है, जब अपन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो ये जो दरवाज़ा है ये खुल जाता है। तो अपने को खाना उतना ही खाना है कि दरवाजे को कष्ट ना हो, समझ गए। तो ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये हो गया ओइसोफेगस, और ये वाला पार्ट है स्टमक। तो अब हम देखते हैं स्टमक। क्लियर, आओ
सुनो ना, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये जो ऐसे वेव लाइक मूवमेंट है ना, वेव लाइक मूवमेंट, जो वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं बेटा, इसका नाम है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये एमपी बोर्ड में, पहले सीबीएसई में आया है, फिर एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। कौन सा? देखो, एक तो सीधे आ सकता है, तो सीधे आएगा तो कोई वेव नहीं बनी, लेकिन जब वो ऐसे डिजाइनदार जब वेव बनाते हुए आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो जरा, सब बोलो तभी याद होगा। एक बार और, एक बार लास्ट। अब बस तुम अपने लिए बोलो, अब मत भूलना, ठीक है? क्या नहीं भूलोगे? बोलो ना भाई, भूल जाओगी, बोलो। एक बार मैं बोल के बताऊं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, बोलो। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ओइसोफेगस में। कब होता है? जब खाना अपन गुटुकते हैं, जब खाना गुटुकते हैं तो क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लियर? यदि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा, खाना डायरेक्ट जाएगा तो अपने स्टमक में झटका लगेगा और जिससे पेट दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? चलिए एक बार ग्लैंड नाम रिवीजन करेंगे अपन, जल्दी से बोलो। सबको याद हुआ? एक दो लोगों से पूछ लूं। चलो ग्लैंड के नाम बताओ। पैराटिड में सब कहाँ लगा था भाई? हाँ फिर से बोलो। पैराटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और कान के पास। पैराटिड, तुम बोलो। तुमको याद है? नहीं याद हुई? याद नहीं हुई? तुमको याद हुई? क्यों? ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तुम आपका क्या नाम है? रौनक। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? कशिश। बोलो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? ओइसोफेगस में वेव लाइक जो मूवमेंट्स होता है खाने का, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। क्लियर? आइए पहले हम अपन देखेंगे इसोफेगस का डेफिनेशन। आप प्रॉपर हेडिंग डालोगे, डेफिनेशन आप लिखोगे, एक एक लाइन की तो डेफिनेशन है, आधा यहाँ याद करा देता हूँ। क्लियर? तो क्या बोलोगे? देखो, दिस पुश द फूड इनटू द स्टमक थ्रू अ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब जो ओइसोफेगस जो फूड पाइप होती है तो खाने को पुश करती है कहाँ? स्टमक में। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। पेरिस्टाल्सिस बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। मतलब जो ये फूड पाइप होती है, इसमें देखो क्या होता है? पहले कॉन्ट्रिक्शन, मतलब पहले ये एक्सपांशन, कॉन्ट्रिक्शन, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्रिक्शन, जहां सिकुड़ गया, और जहां फैल गया हो गया एक्सपांशन। तो जो ये, इसी को यहां पे लिख देना वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट बेटा, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। अरे यार, इसमें भूलने वाला सवाल ही नहीं है। अपने फूड पाइप में वेव टाइप का मूवमेंट होता है जिससे खाना अंदर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक बार फिर बोलो, अभी पूछूंगा थोड़ी देर में, जल्दी बोलो। क्या होता है? वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। चलिए अब अपन देखेंगे बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या देखेंगे? ये वाला जो है, डायग्राम में खुद बना दूं?
हाँ चलो मैं खुद बना देता हूँ, फिर डायग्राम बनाने के बाद अपन ये समझ लेंगे, है ना। आओ अपन देखेंगे बेटा स्टमक। याद रखिएगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में खाना जा जाके कहाँ भरता है, स्टमक में। कहाँ भरता है, स्टमक में। फिर स्टमक में खाना कुछ टाइम तक रुकता है और उस खाने में बहुत सारे एंजाइम, एसिड, सब कुछ मिक्स होता है। और फिर उसके अंदर एक मशीन होती है जो खाने को पूरा मिक्स कर देती है। यहाँ से अपन पनीर, गुलाब जामुन, खीर, पूरी सब अलग अलग खाते हैं ना, वहाँ जाके वो, हेलो नहीं समझा, ऐसी क्यों देख रही हो? देखा गुलाब जामुन, देखा है 4 कोने वाला, नहीं देखा? अरे वो गुलाब जामुन नहीं देखी यार, तो ये भी नहीं देखी। तुम्हें नहीं देखी? मैं अभी जा रहा हूँ, वो जेब खराब नहीं हो जाएगा? इमेज तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ दूसरों की शादी में काहे का इमेज है, मेन तो चलिए तो सुनो एक बात, अभी तक तुम लोगों ने रजिस्टर का यूज नहीं किया था। अब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ मैं ये डायग्राम तुमको बनाने के लिए दूंगा, तो पूरे दिमाग की सारी बत्तियां खोल के सीखोगे डायग्राम। हेलो समझ गए? आओ ये वाला पार्ट है फंडस, स्टमक के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, फंडस। स्टमक का ये वाला पार्ट होता है बॉडी, और स्टमक का ये वाला पार्ट होता है पायलोरिक, और स्टमक का ये वाला पार्ट होता है कार्डियक। 4 पार्ट होते हैं स्टमक में। एक ये उभरा हुआ पार्ट फंडस, ये वाला पार्ट बॉडी, ये वाला पार्ट पायलोरिक, और ये वाला पार्ट कार्डियक। और इसमें ऐसे दरवाजा होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? देखो स्फिंक्टर मतलब होता है दरवाजा, गोल वाला जो दरवाजा है उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर यहां भी होता है, एक स्फिंक्टर ये भी होता है। जो स्फिंक्टर कार्डियक के पास होता है इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो स्फिंक्टर पायलोरिक के पास होता है उसको बोलते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। चाहो तो आप सिर्फ नाम याद रखो, इतना सफिशिएंट है। स्फिंक्टर मतलब ऐसा गोल दरवाजा जो खाने को अंदर आने देता है। तो जो देखो जो कार्डियक स्फिंक्टर है, मतलब जो कार्डियक दरवाजा है, ये दरवाजा खाने को कहाँ आने देता है, स्टमक में। और जो पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये खाने को कहाँ जाने देता है, इंटेस्टाइन में। क्योंकि जानते हो यहाँ से क्या जुड़ा होता है बेटा, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है। समझ गए? तो देखो समझना मेरी बात ध्यान से बेटा, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, खाना कहाँ गया, स्टमक में। खाना कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक में खाना अलग अलग वैरायटी में गया। ये हो गया गुलाब जामुन, ये हो गई रोटी, ये हो गया घी, ये हो गई दाल, ये हो गई पूड़ी, जल गई थी ये पूड़ी, चावल भी डाली दूँ, ये हो गए चावल,
रीवा वालों को चावल ज़्यादा पसंद है। अरे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, कभी मान लो यदि ये मटका फुल हो गया है ना, यदि मान लो ये मटका फुल हो गया तब तो ये नहीं हिलता, एकदम पैक हो गया, हिलाओगे तो हिलेगा नहीं। मान लो ये अपन ने खाना खाए और खाना पेट भर नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कुछ खाए और खाना पेट नहीं भरता, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मान लो यदि पेट भर ये नहीं भरा, पूरा अपना टंकी फुल नहीं हुआ, तो क्या अपन हिलेंगे तो वो ऐसे आवाज़ आएगी क्या, पुछ पुछ या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ आवाज़ आती है क्या? कभी अंदाजा किया है? हेलो, पानी बस पी लो तो आती है। ऐसे कैसे आती है? छल छल, ऐसे ऐसे। वैसे अपन सुने नहीं है लेकिन ऐसा फील किए हैं कि शायद आवाज़ आती है, मतलब ये अच्छा है ना। ये टंकी जो है, अब देखो यदि ये टंकी लिमिटेड है तो अच्छी बात है, किसी किसी की ये टंकी टंका में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बुरा है। वो आता था ना गोलू का क्या वो था ना, क्या नाम था उसका, हाँ, तो है ना, किसी की टंकी क्या होती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो टंकी यदि ज़्यादा बड़ी होगी तो नुकसान है वो, है ना। तो आओ देखो, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। क्या हुआ बेटा, यहाँ से फूड आता है अंदर, जब खाना अंदर आता है तो स्टमक की वॉल में ऐसी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, है ना, ऐसी ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी स्टमक के वॉल में ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी। इन ग्लैंड से, इनको हम पेप्टिक सेल बोलते हैं। इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बस हम ये समझेंगे कि स्टमक की वॉल में ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? ये स्टमक की वॉल में क्या होती हैं बेटा? ऐसी ग्लैंड होती हैं। जब खाना इसके अंदर चला जाता है तो कभी कभी तुम लोग देखे होगे, जल्दी जल्दी में हम लोग खाना ज़्यादा चबाते नहीं हैं। स्कूल के लिए लेट हो रहे हों या कोचिंग के लिए लेट हो रहे होते हैं, भूख लगी है तो अपन जल्दी जल्दी सदसर मार देते हैं, है ना, या अपन उतना ही चबाते हैं जितना अपने पाइप से चला जाए। नहीं चबाओगे, रोटी खा के देखो बिना चबाए, फंस जाएगी, है ना। बस एक ही चीज़ है जिसको अपन बिना चबाए खा लेते हैं। मतलब समझ गए ना? ठीक है, तो आओ, जब ये खाना, और एक बात बताऊं, कभी कभी अपन खाने में ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो मतलब काफ़ी हार्ड होती है। जैसे मान लो अपन ने बादाम खा लिया, हेलो, काजू खा लिया, या कोई ऐसे सूखा हुआ लड्डू खा लिए, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा हार्ड होती हैं। या कभी अपन ने तीखी चीज़ें खा लिया तो वो सारी चीज़ें अपने स्टमक में चली गई, स्टमक में भर गई। अब यदि मान लो कोई तीखी चीज़ें हैं जो स्टमक में भर गई है, और यदि स्टमक में कोई ऐसी लेयर नहीं होगी जो उसको बचाए, तो हमारा स्टमक डैमेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कई बार ऐसा होता है अपन ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि जो स्टमक को, मतलब स्टमक में जाता है, फिर स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या होती है? म्यूकस लेयर होती है। मतलब स्टमक के अंदर, जैसे मान लो ये पूरी थैली है ना, स्टमक के पूरे अंदर एक ऐसे घी की लेयर होती है, मोटी सी, एकदम म्यूकस, चिकनी लेयर होती है। और ये चिकनी लेयर क्या करती है, जैसे यहाँ खाना आता है ना, तो खाने को डायरेक्ट स्टमक की दीवार से टच नहीं होने देता। अब जो घी होता है ना, जो म्यूकस, मतलब जो चिकना, म्यूकस मतलब समझ गए? नहीं समझे तो मैं अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ म्यूकस का, एकदम तुम लोग एकदम माइंड में, जिंदगी में कोई भूलोगे नहीं। अरे यार, इतना अच्छा एग्जांपल। अपने को जुकाम होती है, दे आर डिवाइड इन 2 टाइप। फर्स्ट इनिशियल पानी पानी, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होती है, एकदम चिकनी चिकनी हो जाती है। हेलो, हो जाती है। वो जो चिकनी चिकनी वाली होती है ना, वही यहाँ पे जमा होती है, वही होता है म्यूकस। हेलो, आ गया? मतलब वो जो चिकनी चिकनी वाली लेयर होती है वो यहाँ पे। अब भूल के बताओ, समझ गए? तो ये क्या हो गई बेटा, यहाँ पे लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर। यहाँ पे कुछ सेल होती हैं, ये सेल क्या करती हैं जानते हो बेटा? HCl हार्मोन, HCl रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा
हाँ, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप हाथ में 2 ड्रॉप डाल दो ना यहाँ पे, तो यहाँ छेद कर देगा और नीचे निकल जाएगा। इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब समझो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे ड्रॉप लो, हाथ में थोड़ा सा डाल दोगे ना, विद इन 10 सेकेंड ये हाथ में छेद कर देगा, जला देगा पूरा हाथ। अब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है, यहाँ स्टमक में, फिर भी हमको उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। ऐसे इसके अंदर जैसे HCl है, ऐसे इसके अंदर गैस्ट्रिक एंजाइम रिलीज होते हैं बहुत सारे। क्या? गैस्ट्रिक एंजाइम। और गैस्ट्रिक एंजाइम का काम होता है जो भी पेट में खाना आता है उसका डाइजेशन करना। समझ में आया? हमारे स्टमक की दीवार में इस तरह से बहुत सारी पतली पतली छोटी छोटी सेल होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम। क्या? गैस्ट्रिक एंजाइम, जो हमारे पेट में जो खाना भरा है उसके डाइजेशन में मदद करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम। जैसे ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, डिटेल स्टमक। क्लियर हुआ? मैंने तुम लोगों को बहुत डीप में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने बेसिक सारी बातें बता दिया। मेन देखो, यदि मैं चाहता ना स्टमक को पढ़ाना 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने इसको तुमको पूरा फील कराया कि खाना कैसे यहाँ गया, कैसे रुकता है, कैसी लेयर है, सारी चीज़ समझ में आई। मतलब दिमाग में इमेज घूमा कि नहीं, कि एक थैली है हमारे यहाँ, जो खाना हम मुंह से खाते हैं वो वहाँ जाके रुकता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम है जो खाने में मिक्स होते हैं, और खाने का क्या होता है, डाइजेशन। फिर डाइजेस्टेड खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ये एक तो HCl होता है, क्या है, किल द जर्म एंड एसिडिफाइंग अ मीडियम, है ना। एक काम करना, ये भी बहुत अच्छा काम का है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे मान लो जानते हो हम लोग खाने में कभी कभी खाने के साथ बैक्टीरिया खा लिए, कुछ लोग कभी कभी धोखे से चींटी खा लिए। हेलो, होता है? कई बार ऐसा होता है, रोटी में आ गई या कहीं भी आ गई चींटी, अपन खा लिए। कभी कभी अपन आम खा रहे होते हैं, आम में कीड़े पड़े हैं, कीड़े खा लिए। हेलो, अरे सबके साथ होता है, बताओ या ना बताओ। मान लो दुकान में समोसा रखा है, सुबह का समोसा बना हुआ है, भूख लगी, अपन ने समोसा खाया, तो क्या समोसे के पहले पानी में जाके धुलते हैं फिर खाते हैं? कैसे खाते हैं? डायरेक्ट अपन लिए चटनी से खाए, तो क्या समोसा में बैक्टीरिया नहीं चिपके होंगे? लेकिन हमने खा लिया ना, बैक्टीरिया कहाँ गया, हमारे पेट में गया, उससे हमको इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों? हमारे पेट में क्या है, HCl है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो क्या लिखा है, किल द जर्म। फिर क्या लिखा है बेटा, पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है। फिर म्यूकस, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। मैंने बोला था ग्रीन कलर का लेयर बना था, एक म्यूकस लेयर होती है जो कि HCl से हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा म्यूकस। पक्का? ये देखिए ऐसा स्टमक का डायग्राम होता है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, कार्डियक। ये वाला पार्ट क्या होता है, कार्डियक। तो ये हो गया अपना क्या, इसका 3D डायग्राम। अब जानते हो इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो तुमको पढ़ाया ना उसका मैं तुमको 3D वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, क्लियर? फिर एक दिन में ज़्यादा हो जाता है। आज अपन ने क्या पढ़ लिया, ग्लैंड और स्टमक। जब आप कल आओगे तो ये लेक्चर यहाँ तक नोट करके आओगे, क्लियर? तो जानते हो आप डेली नोट करके आओगे तो आपको मज़ा आता रहेगा।